अगर आप सिर दर्द, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी दवा खा लेते हैं तो अपनी इस आदत में तुरंत सुधार कर लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 328 FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वो दवाइयां होती हैं जो 2 या उससे ज्यादा दवाइयों को मिलाकर तैयार की जाती हैं। इसके अलावा 6 दवाएं ऐसी हैं जिन्हें कुछ चुनिंदा बीमारियों के इलाज में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका असर ये होगा कि कई लोकप्रिय दवाइयां अब मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेंगी। इन दवाइयों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि लंबे समय तक इन दवाइयों को लेने से आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले आप कुछ दवाइयों के नाम नोट कर लीजिए जो अब आपको बाजार में नहीं मिलेंगी, और हो सकता है कि आपको इन दवाइयों की आदत पड़ चुकी हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही इन दवाइयों पर बैन लगाया गया है। इसलिए अब इन दवाइयों से छुटकारा पा लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सेरेडॉन का। इस दवा को सिरदर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये दवा सिरदर्द को दूर करने के साथ साथ आपके शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव डाल रही थी, इसलिए सेरेडॉन अब आपको नहीं मिलेगी। सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा और डी कोल्ड टोटल नामक दवाइयों को भी अब बंद कर दिया गया है। बुखार को ठीक करने के लिए सुमो नामक दवाई का इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब इस पर भी बैन लगा दिया गया है। डायबिटीज की एक दवा डायनॉम एम अब प्रतिबंधित है। त्वचा की सुरक्षा का दावा करने वाली स्किन क्रीम पेंडर्म पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के कुछ कॉम्बिनेशंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिन 328 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा है उनके कॉम्बिनेशन से करीब 6000 ब्रांड्स की दवाइयां तैयार की जाती थीं। इन पर रोक लगाने से अलग अलग दवा कंपनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के सामने यह नुकसान बहुत कम है। हमारे देश की कई दवा कंपनियां प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर अपने नए नए ब्रांड्स बनाती हैं और महंगी दवाइयां तैयार करती हैं, जिसका बोझ मरीज की जेब और सेहत दोनों पर पड़ता है। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेते रहते हैं। इसे सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। इस तरह से दवाइयां लेना शरीर को बहुत कमजोर बना देता है। देश के 10 शहरों के 20,000 लोगों पर एक सर्वे किया गया था। इसके मुताबिक 52% लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाइयां लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में 31% दवाएं बुखार के लिए, 19% सिर दर्द के लिए और करीब 17% दवाएं पेट दर्द के लिए ली जाती हैं। इनमें 38% लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर अपने परेशानी बताकर दवाएं खरीद लेते हैं और डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। हैरानी की बात यह है कि अपनी मर्जी से दवा लेने वाले 66% लोग इसे गलत नहीं मानते। करीब 74% लोगों ने यह माना कि वो अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताते हैं। आपने भी कई बार ये नोट किया होगा, जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त आपको अलग अलग तरह की दवाइयां सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आप ये वाली दवाई लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाओं का सेवन करने से हमारा शरीर ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कई दवाएं आपके शरीर पर असर करना बंद कर देती हैं। सरदर्द, चाय पियो बस। बेटी ये बलम लो। ये सब कंफ्यूजन हटाओ। सरदर्द अंदर है तो इलाज बाहर से क्यों? सेरेडॉन लो। सिर्फ सेरेडॉन और सरदर्द से आराम, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, सिर्फ एक सेरेडॉन। सिर्फ एक गोली वाले दावे से अपने सिर दर्द का इलाज करने वाले दिन अब भूल जाइए, क्योंकि आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 328 दवाओं पर रोक लगा दी है। भारत के दवा बाजार में मौजूद 6000 से ज्यादा ब्रांड्स में से ये वो कुछ नाम हैं जिनसे लाखों करोड़ों बीमारों का इलाज हो रहा है, लेकिन अब ये दवाएं बाजार में नहीं मिलेंगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कल तक हम ये दवाएं खा रहे थे तो क्या हमारी जिंदगी खतरे में थी?
कई दवाओं के मामले में ये कहा जा सकता है कि हाँ, सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं, आने वाली कई नस्लों की जिंदगी खतरे में थी, खासतौर पर एंटीबायोटिक्स के मामले में। 2 से 3 एंटीबायोटिक को मिलाकर बनाई जा रही एंटीबायोटिक दवाओं से मरीज को फायदा तो नहीं हो रहा था, लेकिन ये जरूर हो रहा था कि वो 2 से 3 एंटीबायोटिक्स एक साथ बेअसर होने लगी। ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक ये बेनिफिशियल है इन द सेंस कि इसका एक लॉजिक है क्यों किया है सरकार ने, और ये प्रॉबेबली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये थ्योरेटिकली इरेशनल कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 2-3 दवाइयों को मिला के एक पिल में बना दिया जाए तो तीनों दवाइयों का एक लॉजिक होना चाहिए कि क्यों यूज कर रहे हैं। सपोजिंग मैं एज अ डॉक्टर एक पर्टिकुलर सॉल्ट ही प्रिस्क्राइब करना चाहता हूं, लेकिन वो अवेलेबल ही एफडीसी में है, तो साथ में 2 मैं और एडिशनल सॉल्ट्स दे रहा हूं जो मरीज को चाहिए ही नहीं। तो कई बार पॉली फार्मेसी में एक्सेस मेडिकेशन हो जाता है जो कि अनवारंटेड है, अननीडेड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस यानी 2 या 2 से ज्यादा दवाओं से मिलकर बनी दवाओं को बैन कर दिया है। मोटे तौर पर इनमें पेन किलर, डायबिटीज की दवाएं, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। इनमें से ज्यादातर दवाएं सिर्फ भारत में ही बिक रही थी। इन्हें बैन करने के लिए सरकार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 2016 में सरकार ने इन दवाओं पर बैन लगाया, लेकिन दवा कंपनियां सरकार के आदेश के खिलाफ अदालत चली गई और बैन पर स्टे मिल गया। फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लिस्ट की फिर से पड़ताल की गई और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के निर्देशों के बाद सभी दवाओं पर बैन लगा दिया गया। ये तो पुराने जो 2016 में बैन हुई थी, जिसको वेरियस कोर्ट्स ने, पर्टिकुलरली दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, ये सब वही दवाएं हैं, कोई नई दवाएं नहीं आई हैं। तो ये तो एक लीगल प्रोसेस का एंड है, क्योंकि आप वो करते जाइए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इनको बैन किया है, सबको बैन करिए, खत्म। इसमें सारे थेराप्यूटिक एरिया हैं, पेन किलर हैं, रेस्पिरेटरी लंग्स की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्किन की हैं, तो इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं है जिसको ज्यादा इफेक्ट हुआ हो। हालांकि ये बैन तत्काल प्रभाव से लगाया गया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि इन दवाओं को पूरी तरह बाहर होने में वक्त लग सकता है। बाजार में इन दवाओं का काफी स्टॉक मौजूद है और बैन को लेकर दवा कंपनी के अलावा केमिस्ट, डॉक्टर और आम जनता को जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये दवाइयाँ ऑलरेडी केस चल रहे थे इनके ऊपर, कंपनीज को पता था कि ये बैन होनी है। अब ओटीसी जैसे सेरिडॉन है, अब सेरिडॉन लोग ऑलरेडी काफी लोग सेरिडॉन से किसी और दवाइयों पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब ये है कि ये कंपनियां भी कुछ ना कुछ करेंगी, नाम तो अपना रखेंगी, क्योंकि सेरिडॉन तो गांव में भी बिकता है, साइकिल रिक्शा वाला भी खाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी खाता है। तो वो उसका नाम थोड़ा, उसका जो कॉम्बिनेशन बैन हुआ उस दवाई को निकाल के कुछ और डाल देंगे उसके। हम लोगों को तो गवर्नमेंट एजुकेट कर रही है, डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि भी ये दवाई बैन हुई, आप इसको चेंज करिए। भारत में दवाओं का बाजार दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। कारोबार के लिहाज से दवा बाजार में भारत 14वें नंबर पर है।